विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नवाशुभ। वंदनीय मातृशक्ति वंद्र पुरुषों, आज हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि हम इस संसार में सुखी क्यों नहीं। प्राचीन काल को आप देखिए, इतने सुख के साधन उस समय लोगों के पास नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग सुख से जीवन व्यतीत करते थे। आज हमारे पास सब प्रकार के सुख हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। हम सोचते हैं हमारा पड़ोसी सुखी होगा, हमारा रिश्तेदार सुखी होगा, हमारा फलाना मित्र सुखी होगा, और उसके मन की भावना भी यही रहती है कि शायद हम सुखी होंगे। सारे सुख साधन होते हुए भी मनुष्य संसार में सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, प्रभु भजन बिना सब जीव दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कर दी इस बात को। जो इस संसार में उस परमात्मा की भक्ति के बिना है, सारे सुख साधन हैं उसके पास, लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं करता। धन है उसके पास, लेकिन धन को वो दान रूपी जल के अंदर स्नान करा करके पवित्र नहीं करता, वही दुखी। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, जब 14 वर्ष का वनवास काट करके भगवान राम अपने राज्य को संभाला, तो हनुमान जी भी उनके साथ में अयोध्या में आए। और हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे। भगवान राम ने कहा कि अब मैं राज्य को संभाला है, और जाकर के हे हनुमंत, मेरे राज्य का भ्रमण करो और पता करो कि कौन दुखी, क्योंकि मैं राजा हूं और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के दुखों को दूर करना। प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा उसका जिम्मेदार होता है, इसलिए जाओ भ्रमण करके आओ। हनुमान जी गए, पूरी अयोध्या, पूरे अपने राज्य का भ्रमण किया। और आकर के भगवान राम को नतमस्तक होकर के सारा वृतांत सुनाया। हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जप तप सिमरन भजन न होई। हे भगवान, इस संसार में वही दुखी है। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, हनुमान जी कहते हैं विपदा में वही है, जप तप सिमरन भजन ना हो, जो जीवन में उस परम पिता परमात्मा का जाप नहीं करता, तप नहीं करता, संघर्ष नहीं करता, सिमरन अपने निश्वासों के द्वारा उस ओम नाम की माला को नहीं फेरता है, वही संसार में दुखी है, बाकी तो सब सुखी है।
और हम बात कर रहे थे कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सुखी क्यों नहीं। इस बात को समझाने वाला अगर कोई साधु पुरुष, सज्जन पुरुष हमारे जीवन में मिल जाए तो वास्तव में हम सुखी हो सकते हैं। आज के समय में कोई ऐसा सन्यासी, कोई ऐसा साधु मिलना तो असंभव है जो किसी के जीवन को बदल दे। टीवी चैनलों के माध्यम से देखा करते हैं कि लोग प्रायः कथावाचकों से अपने जीवन के प्रश्न पूछते हैं, दुखी हैं, रोते हैं, अपने प्रश्नों का हल ढूंढने जाते हैं, लेकिन उनके प्रश्नों का हल उन्हें नहीं मिलता। क्योंकि जब तक उनकी अंतरात्मा अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, तब तक वो जीवन में भटके रहेंगे। और अंतरात्मा उनकी ही प्रेरणा देती है जिनकी बुद्धि ज्ञान से युक्त होता है, ज्ञान को धारण कर जाए, या ज्ञानी पुरुष के पास, सज्जन पुरुष के पास जिसकी बुद्धि भ्रमण करती हो, उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। वरना दुनिया में जहां मर्जी भटको, बड़े बड़े पंडालों के अंदर सुख प्राप्त करने के लिए जाओ, आपको सुख मिलने वाला नहीं। ऋषि दयानंद बरेली के अंदर आए, मुंशी राम से मिले, जो पेशे से वकील थे। उनके सानिध्य से उनके प्रश्नों का उत्तर जब मुंशी राम को मिला तो मुंशी राम से महात्मा मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद बने। अमीचंद नाम का व्यक्ति मधुर कंठ, बहुत सुंदर भजन गाता, बहुत सुंदर भजन लिखता, लेकिन जीवन उसका अच्छा नहीं था। ऋषि दयानंद के छोटे से बोलने कि अमीचंद हो तो तुम हीरे, लेकिन कीचड़ में फंसे हो, ये छोटी सी बात अमीचंद के हृदय में बैठ गई। और अमीचंद बाद में भक्त अमीचंद के नाम से आर्य जगत में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए कहते हैं ना भी, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला बिरथा ना जा। साधु बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोई सच्चा साधु हो, उसके मुख से कोई अच्छी आवाज निकल जाए तो जीवन में वो वरदान रूपी सिद्ध होती है। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं। दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब, वहां के वीतराग सन्यासी संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद जी महाराज, जिनके परम शिष्यों में मेरे पूज्य पिता आचार्य वेदव्रत जी भी उनके शिष्य रहे हैं। तो अक्सर जुलाई और अगस्त मास में दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब के अंदर 2 महीने कथा चलती है, और बड़े पुराने समय से चलती आ रही और अब भी होती है। पिछले दिनों मैं भी वहां गया, मुझे भी अवसर मिला वहां पर कथा करने का। तो मेरे पिताजी उन 2 महीनों के अंदर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों को, जो वहां से पढ़ करके प्रकांड विद्वान बनते थे, आर्य समाज और ऋषि दयानंद का कार्य करते थे, वेद प्रचार करते थे, उनको ही बुलाया करते थे, अपने ही शिष्यों को उनको ही सुना करते थे कि आपने जीवन में यहां पर क्या पढ़ा, और उसका उपदेश वो भी ग्रहण करते थे। जो शिष्य कथा करने आता था वो मंच के ऊपर बैठता था, और बड़े स्वामी जी संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद जी महाराज नीचे बैठ करके आम जनता की तरह अपने ही विद्यार्थी का उपदेश सुनते थे। मैं भी अपने पिताजी के साथ
दयानंद मठ दीनानगर के अंदर गया हुआ था। अक्सर दूसरे शनिवार को विद्यालयों के अंदर छुट्टी हुआ करती थी, रविवार की छुट्टी होती थी, तो पिताजी के साथ लगभग 20 किलोमीटर है पठानकोट से दीनानगर, तो पिताजी के साथ जब भी कथा हुआ करती थी तो वहां जाया करता था। तो कथा चल रही थी मठ के अंदर और शांति पाठ के पश्चात सभी ब्रह्मचारी, सभी विद्यार्थी, सभी लोग बड़े स्वामी जी को नतमस्तक होने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए गए। मैं भी गया, पिताजी वहां स्वामी जी को उन्होंने भी नतमस्तक किया, चरण स्पर्श किए और पिताजी ने कहा कि स्वामी जी ये मेरा बच्चा है, इसको आप थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, किसका पढ़ाई में मन बहुत कम लगता है। तो बड़े स्वामी जी के ये बोल थे कि आचार्य जी आप तो पठानकोट के अंदर वेद का प्रचार कर रहे हो, ऋषि का कार्य कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये बच्चा पठानकोट के अंदर नहीं, पूरे पंजाब क्या भारतवर्ष के अंदर भी इसकी पहचान होगी। इसलिए कहते हैं कि साधु पुरुष जो अपने मुख से कहता है वो जीवन में खरी उतरती है बात। इसलिए कहते हैं साधु बोले सह सभा, साधु का बोला बिरथा ना। हमारे जीवन में सन्यासियों को होना, विद्वानों को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे जीवन को लक्ष्य दे देते हैं, हमारे जीवन को प्रेरणा दे देते हैं, हमारा जीवन बदल देते हैं। जब तक हमारे घरों के अंदर सन्यासियों का, विद्वानों का आना जाना नहीं होगा, तब तक हम दुखों के गर्त गड्ढे में पड़े ही रहेंगे, क्योंकि सुख की राह दिखाने वाले केवल सज्जन पुरुष ही होते हैं, साधु पुरुष ही होते हैं। और सुख कहां मिलता है? सुख कहां मिलता है? इन संसारिक चीजों के अंदर नहीं। ये पंखा लगा है, ये बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया मकान है, इनके अंदर सुख नहीं है। सुख जब भी हमें मिलेगा हमारे अंतःकरण में ही हमें प्राप्त होगा। अंतो नास्ति पिपासायः संतोषा परमं सुखम। मन की तृष्णा का कोई अंत नहीं है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। आज जिस व्यक्ति के पास 10 लाख की गाड़ी है, वो 50 लाख की गाड़ी खरीदने को दिन रात सोचता है। आज जिस व्यक्ति के पास 1 करोड़ की कोठी है, वो 10 करोड़ की कोठी बनाने का सोचता है। व्यक्ति के पास जो कुछ है उसको प्राप्त करके वो सुख नहीं महसूस करता। और दुखी कब होता है? जब दूसरा व्यक्ति सुखी होता है। देखने को तो सुखी लगता है, वास्तव में वो भी सुखी नहीं। दूसरे की कोठी को, दूसरे को तरक्की करता हुआ देख करके व्यक्ति आज के समय में दुखी है, उसकी बराबरी करना चाहता है। जब उसके बराबर नहीं पहुंचता तो अपने आप को उससे छोटा मानता है, फिर वो दुखी होता है। इसलिए कहा है अंतो नास्ति पिपासायः, मन की तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संतोषा परमं सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। एक राजा किसी आर्य सन्यासी के पास गया और जाकर के विनय पूर्वक पूछा कि महात्मन, मेरे पास सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं, मैं राजा हूं और राजा से लोग बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त करते हैं, राजा से ही सब लोग भिक्षा की याचना करते हैं, मैं सब प्रकार से समर्थ हूं, लेकिन मुझे सुख नहीं। मेरा मन हर समय विचलित रहता है कि मैं उस राज्य की ओर कुछ करूं, वो भी राज्य मेरी ओर बढ़ जावे, उस राज्य को भी मैं अपने राज्य के साथ संभालूं। हर समय मेरा मन
दूसरे के राज्य को छीनने के लिए उत्तेजित रहता है। आप मुझे बताइए कि सुख कहां है? मुझे सुख की अभिलाषा है, मैं सुख को प्राप्त करना चाहता हूं। सारे साधन होते हुए मेरे जीवन में सुख नहीं है। महात्मा ने कहा, रुको, आप थोड़ा सा इस कुएं से जल निकाल करके मुझे पिला दीजिए, फिर मैं इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर राजन आपको दूंगा। राजा ने कहा, ये महात्मा है, कितना पानी पी लेगा? 1 लोटा 2 लोटे, और ज्यादा से ज्यादा ये छोटी सी बाल्टी है जो कुएं के पास रखी हुई है, जिसको रस्सी बंधी हुई है, इससे ज्यादा नहीं पी पाएगा। महात्मा ने कहा, राजन मुझे इस कुएं से जल निकाल करके पिलाओ। राजा ने वो रस्सी से बंधी हुई बाल्टी कुएं के नीचे, कुएं के अंदर जब डाली और पानी के अंदर जब उसने स्पर्श किया, पानी भरा और ऊपर खींचा, और जब वो ऊपर खींचा तो पानी बाल्टी में नहीं ऊपर आया। बार बार, कई बार उसने बाल्टी वो कुएं के अंदर गिराई, लेकिन बाल्टी दोबारा खाली ही ऊपर आ गई। राजा क्रोधित हुआ और महात्मा को कहा, महात्मा ये कैसा मजाक आपने मेरे साथ किया? आपने कहा था कि मुझे प्यास लगी है और मैं एक राजा होकर के आपको पानी पिला रहा हूं। मेरे राजमहल के अंदर अनेकों प्रकार के दास हैं, सोने चांदी के गिलासों में मैं पानी पीता हूं, मुझे पिलाने वाले हैं, और मैं एक साधारण से महात्मा को कुएं से जल निकाल करके पानी पिला रहा हूं, और आपने ये मजाक किया। महात्मा ने कहा, राजन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहम भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ है। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जिस प्रकार ये बाल्टी कुएं के अंदर जा रही थी और जब इसको ऊपर खींचते थे तो पानी ऊपर नहीं आता था, पानी नीचे रह जाता था। क्यों? क्योंकि उस बाल्टी का तला नीचे नहीं था। ठीक ऐसा ही तुम्हारे जीवन में है। अंतो नास्ति पिपासायाः, तुम्हारे मन की तृष्णा का कोई अंत नहीं है। भरना तो चाहते हो, लेकिन संतोष रूपी तालाब तुम्हारे मन के अंदर नहीं है। जिस दिन संतोष रूपी वो तला तुम्हारे, जिस प्रकार बाल्टी के नीचे तला होता है, संतोष रूपी तला जब तुम्हारे हृदय के अंदर लग जाएगा तो आशा तृष्णा मिट जाएगी। इसीलिए कहा है, संतोषः परमं सुखम।